नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हमारी आज की कहानी है खून का रिश्ता, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। सुबह सुबह उठकर सुरेखा जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो हर रोज नियम से मंदिर जाया करती थी। अभी दरवाजा थोड़ा सा खुला ही था कि एक चरमराहट सी हुई और उनकी बहू सुमन की आंख खुल गई। झुंझलाहट भरे स्वर में अपने पति राजीव से कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर आपकी मां को दिक्कत क्या है? सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। अब तो मैं उनकी रोज सुबह की खटपट से परेशान आ गई हूं। खुद तो सुबह सवेरे नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और इस चक्कर में मेरी नींद खराब कर देती है। एक तो दिन भर सारे घर का काम भी मुझे ही देखना होता है, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं करने देती मुझे। पत्नी की बातें सुनकर राजीव की नींद भी खुल गई। पत्नी को समझता हुआ बोला, सुमन, ये तुम क्या बोलती जा रही हो? ऐसा थोड़े ही है कि घर का सारा बोझ तुम अकेले उठाती हो। झाड़ू पोछा और बर्तनों के लिए तो हमने काम वाली बाई रखी है, और मुझे अच्छे से पता है कि सब्जियां साफ करने और काटने जैसे कुछ काम तो मां भी कर लिया करती हैं। लेकिन तुम्हें तो सुबह सुबह चिल्लाने की आदत पड़ गई है। पति की बात का सुमन ने तुरंत जवाब दिया, अरे, झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी घर में ढेर सारा काम होता है। राजीव, तुम्हारी मां तो मंदिर में 2-2 घंटे बिताकर लौटती हैं, तब तक मैं सारे काम निपटा चुकी होती हूं। मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आती, जब उनकी इस घर में रुचि ही नहीं है तो तुम उन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? वहां उनकी उम्र की सहेलियां भी मिलेंगी और शायद उन्हें वहां ज्यादा सुकून मिले। राजीव ने माथा पकड़ लिया। सुमन, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि मेरी मां के बारे में इस तरह की बातें मत किया करो। उनकी उम्र हो चली है, और अगर वह थोड़ी देर के लिए मंदिर चली जाती है तो इसमें बुरा क्या है? और वैसे भी मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं तुमसे बहस करके अपना दिमाग खराब कर ही क्यों रहा हूं। तुम्हें तो हर सुबह यही तमाशा करना है। अब बस थोड़ी देर चुप रहो और मुझे चैन से सोने दो, राजीव ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा और करवट बदलकर बिस्तर पर लेट गया। सुरेखा जी, जो दरवाजे के पास खड़ी थीं, अपने बेटे और बहू की सारी बातचीत सुन चुकी थीं। उनका दिल भारी हो गया, पर वह यह सब सुनने की आदी हो चुकी थीं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सुमन का यह रोज का काम है। उसने घर का माहौल ऐसा बना दिया था कि वहां कोई भी सुकून से नहीं रह सकता था। इसीलिए अपने मन को थोड़ा शांत करने और कुछ पल सुकून में बिताने के लिए सुरेखा जी हर सुबह मंदिर का रुख करती थीं। वहां उन्हें न केवल ईश्वर के सामने शांति मिलती थी, बल्कि घर की तनावपूर्ण हवा से भी थोड़ी राहत मिलती थी। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे राजीव के अलावा उनका था ही कौन? वह उनकी शादी के 10 साल बाद अनगिनत मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद मिला था, मानो ईश्वर की कृपा से उनका जीवन पूर्ण हुआ हो। अगर वह अपने बेटे के साथ न रहती तो भला कहां जाती? राजीव भी अपनी मां की हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ध्यान रखता था, उनका ख्याल रखने की हर संभव कोशिश करता था। राजीव और सुमन का एक प्यारा सा बेटा था, सोनू, जिसे अपनी दादी का साथ बहुत भाता था। वह अपनी दादी मां के साथ हंसना बोलना, उनकी कहानियां सुनना और उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद करता था। लेकिन सुमन को अपनी सास की मौजूदगी बिल्कुल नहीं सुहाती थी। जब भी सुरेखा जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और वो सहम कर रह जाती। सोनू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वह उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात सुमन को अच्छी नहीं लगती थी। राजीव जब भी शाम को दफ्तर से लौटकर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी मां का काम करते करते थक चुकी हूं। तुम्हारी मां तो दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती है। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। सुरेखा जी हमेशा से यह चाहती थीं कि उनकी बहू सुमन पर घर के काम का बोझ यथासंभव कम रहे। जब उनकी तबीयत ठीक रहती तो वह सुमन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम में हाथ बटाती थीं। अगर काम वाली बाई छुट्टी पर होती तो वह बिना किसी आनाकानी के बर्तन धोने से लेकर घर की अन्य जिम्मेदारियां तक संभाल लेती थीं, ताकि सुमन को जरा भी परेशानी न उठानी पड़े। उनकी कोशिश रहती थी कि घर का माहौल सुकून भरा रहे और बहू को कोई शिकायत का मौका न मिले। लेकिन सुमन के मन में तो जैसे सुरेखा जी को वृद्धाश्रम भेजने का ख्याल सवार हो चुका था। इस बात ने घर में हमेशा तनाव और कलह का माहौल बना रखा था।
सुमन की यह जिद राजीव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वह अपनी मां को वृद्धाश्रम भेजने की बात सुनकर आग बबूला हो जाता था और इस मुद्दे पर उसका सुमन से बार बार विवाद हो जाया करता था। यही तनाव और झगड़े का सिलसिला उनके बीच का मुख्य कारण बन गया था। इस तरह महीनों और सालों तक यह तनावपूर्ण स्थिति चलती रही, बिना किसी समाधान के। आज सुमन के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे, तो सुरेखा जी को उसी समय खांसी छिड़ गई। वे काफी देर जोर जोर से खांसती रहीं। उस समय तो सुमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब राजीव घर लौटा तो सुमन ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वह मां जी को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो राजीव पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो मां के कमरे की बत्ती चल रही थी। राजीव ने अंदर जाकर देखा तो उसकी मां पिताजी की तस्वीर हाथ में लिए बैठी हुई थी। आंखों में नमी थी और किसी गहन सोच में गुम थी। राजीव अपनी मां के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ मां, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज क्लैश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूं राजीव। अब मेरे मन में बस एक ही तमन्ना बाकी है, तुम सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो, प्यार और शांति के साथ जियो। ये रोज रोज की तकरार और मनमुटाव अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। वहां शायद मुझे कुछ सुकून मिले और तुम्हारा घर भी शांत रहे। अपनी मां की यह बात सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए और रुआं से स्वर में बोला, लेकिन मां, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूं? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूं केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे भी रास नहीं आ रहा और मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रही हूं। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहां जाना चाहती हूं। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले जाना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आजकल तो वृद्ध आश्रमों में भी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे भी वहां अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। फिर ऋषिकेश ज्यादा दूर भी नहीं है। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। राजीव अपनी मां की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब राजीव साफ साफ देख पा रहा था। हालात से विवश राजीव चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। नींद तो अब उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। मां की बातें उसके मन में गूंज रही थीं और वह अनायास ही अतीत की यादों में खो गया। उसका मन उन पुराने दिनों के पन्नों को पलटने लगा जब वह महज 5 साल का था। उस छोटी सी उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और सुरेखा जी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। रिश्तेदारों ने उन पर दूसरी शादी का दबाव डाला, यह कहकर कि इतनी कम उम्र में अकेले जीवन बिताना आसान नहीं होगा। लेकिन सुरेखा जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वह दूसरा विवाह नहीं करेंगी। इसके बजाय उन्होंने अपने इकलौते बेटे राजीव को मां और पिता दोनों का प्यार देने का प्रण लिया। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके हाथों में जादू था। वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थीं कि हर कोई तारीफ की बिना न रह पाता। इस हुनर को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और घर से ही टिफिन सर्विस शुरू कर दी। और ऐसा करते हुए वो राजीव का भी अच्छे से ख्याल रख पा रही थी। ना सुबह देखी न शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वह आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। राजीव ने अपनी मां सुरेखा जी के जीवन के संघर्ष को करीब से देखा था। उनकी मेहनत, त्याग और संघर्षों की गहरी छाप राजीव के मन पर थी। यही वजह थी कि वह चाहता था कि उसकी पत्नी सुमन नौकरी न करे, बल्कि घर की जिम्मेदारियां संभाले और उसकी मां की देखभाल और सम्मान करे। वह अपनी मां के लिए एक शांत और सम्मानजनक जीवन चाहता था, लेकिन राजीव का यह मातृभक्ति भरा भाव सुमन को बिल्कुल रास नहीं आता था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि राजीव अपनी मां को इतना महत्व देता था। और जो बात सुमन को और भी ज्यादा खटकती थी, वह थी उसके बेटे सोनू का अपनी दादी के प्रति अटूट लगाव। सोनू अपनी मां से कहीं ज्यादा अपनी दादी मां के साथ समय बिताना पसंद करता था। उनकी बातें सुनता और उनकी गोद में सुकून पाता था।
इस सब ने सुमन के मन में जलन और चिड़चिड़ापन कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि सुमन का व्यवहार दिन ब दिन और तल्ख होता गया। वह अपनी सास सुरेखा जी पर तीखे तंज कसने लगी थी और अपने कटु शब्दों से उन्हें बार बार आहत करने लगी थी। लेकिन सुरेखा जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते सुरेखा जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वह अस्वस्थ रहने लगी। अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घिन भरी नजरों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सासू मां को वृद्ध आश्रम भेजकर ही दम लेगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सुरेखा जी हार कर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई। राजीव भी यह बात समझ गया था कि उसकी मां को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर राजीव अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सोनू अपनी दादी की वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेंगी। चिल्लाते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख राजीव भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहां से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर राजीव अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया। सुरेखा जी के घर से जाने के बाद राजीव और सोनू बहुत ही उदास हो गए, परंतु सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोनू हर रोज स्कूल से आने के बाद गुमसुम सा अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। सुमन उसे बहुत मनाती कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वह बस अपनी दादी के कमरे में अकेले बैठना ही पसंद करता था, मानो वहां उसे उनकी मौजूदगी का एहसास होता हो। उधर राजीव भी अपनी मां की अनुपस्थिति के दुख को भुलाने के लिए खुद को काम में और ज्यादा डुबोने लगा। वह अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि दिन रात का पता ही नहीं चलता था। 1 महीना जैसे पलक झपकते बीत गया और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। कई बार उसके मन में ख्याल आया कि वह ऋषिकेश जाकर अपनी मां को वापस घर ले आए, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जिम्मेदारी उसे रोक लेती। इस तरह देखते देखते 3 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक राजीव के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, क्या आप मिस्टर राजीव बोल रहे हैं? जी हां, मैं राजीव बात कर रहा हूं। मिस्टर राजीव, आपकी माताजी श्रीमती सुरेखा का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। यह बात सुनते ही राजीव सन्न रह गया। हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा और राजीव अपना सिर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना क्रूर था मैं, जो अपनी मां को ही वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ गया और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय ना निकाल पाया। मैं उस मां को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी मां, और ऐसी पूजनीय मां के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा? राजीव की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय सुमन भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो राजीव निढाल सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। सुमन उसे देखकर घबरा गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हैं? सुमन को देखते ही राजीव जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया? कुछ बताइए तो क्या हुआ? सुमन बोली तो राजीव भरे गले से बोला, तुम मेरी मां से छुटकारा चाहती थी ना? मां ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। मां यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। यह सुनते ही सुमन को झटका लगा और जैसे ही यह बात सोनू के कानों में पड़ी तो वो भी जोर जोर से रोने लगा। सुमन राजीव से माफी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी। हमें जल्दी ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। राजीव ने समय व्यर्थ ना गंवाते हुए ड्राइवर को फोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि ऋषिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है।
ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर वृद्ध आश्रम से राजीव के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचते हैं तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं सुरेखा जी का अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से राजीव बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वह यहां से चले। आत्मग्लानि से भरा वह केवल उसी समय को कोसता जा रहा था जब वह अपनी मां को वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव नहीं हो पाया तो आश्रम में उनकी मां का संस्कार कर दिया गया और इसकी खबर राजीव को दे दी गई। 2 दिन बाद राजीव अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी मां की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके रोते कलपते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर राजीव और सुमन बहुत दुखी थे। राजीव का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने सोनू को तो झकझोर कर रख दिया। उसका बचपन जैसे कहीं गुम सा हो गया। उसकी मां जो सब्जी बनाकर देती वह खा लेता, जहां बैठने को कहती वहां बैठ जाता। वह गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन पढ़ने को उसका दिल नहीं करता था। जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसे दादी की याद और ज्यादा सताने लगती। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था। एक दिन सोनू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निढाल सा गिर गया। सुमन ने चिंतित होकर उसका माथा छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसने जल्दी से थर्मामीटर निकाला और उसका तापमान मापा। जब उसने देखा कि बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया था तो वह स्तब्ध रह गई। घबराहट में उसने तुरंत राजीव को फोन किया और दोनों जल्दबाजी में सोनू को लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, कुछ टेस्ट करवाए और आराम करने की सलाह दी, लेकिन बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन रात वह 103, 104 डिग्री के आसपास ही बना रहता। सोनू नींद में भी बार बार अपनी दादी मां को पुकारता रहता, दादी मां, दादी मां। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और तड़प थी। करीब 1 हफ्ते तक दवाइयां लेने के बावजूद जब सोनू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो राजीव और सुमन का डर और बढ़ गया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि उसे एक मनोचिकित्सक को दिखाया जाए। वहां सोनू की हालत देखकर सबको हैरानी हुई। वह दिन रात बड़बड़ाता रहता, दादी प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, हम फिर से साथ में बैठकर टीवी देखेंगे। तुम मेरे साथ रहोगी ना? कहीं नहीं जाओगी दादी। उसकी आंखों में उदासी और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मनोचिकित्सक ने सोनू का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर गंभीर स्वर में राजीव और सुमन से पूछा, बताइए क्या हुआ है? क्या अब सोनू की दादी जी उसके साथ नहीं रहती? मुझे लगता है कि बच्चे के मन पर बहुत गहरा आघात लगा है। राजीव ने दादी जी के ऋषिकेश छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि जब से सोनू को यह पता चला है कि उसकी दादी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है और अब उससे मिलने कभी नहीं आ पाएगी, तब से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और दवाइयां देने के बावजूद किसी भी प्रकार से उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर ने गंभीर स्वर में आगे कहा, देखिए मैं समझता हूं कि यह आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन सोनू की इस मनोवैज्ञानिक स्थिति से उबरने का एकमात्र उपाय यही है। आपको किसी ऐसी बुजुर्ग महिला को ढूंढना होगा जो सोनू की दादी की भूमिका निभा सके। उसे आपके घर में कुछ समय के लिए रखना होगा, कम से कम तब तक जब तक सोनू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर की इस सलाह ने राजीव और सुमन को आश्चर्य और असमंजस में डाल दिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह सुझाव उन्हें कुछ अजीब और अव्यवहारिक सा लगा, लेकिन अपने इकलौते बेटे की सेहत और खुशी के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे सोनू के लिए कुछ भी करेंगे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों से संपर्क करके ऐसी किसी बुजुर्ग महिला की तलाश शुरू की जो सोनू की दादी की तरह उसका साथ दे सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई ऐसी महिला नहीं मिली जो इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हो और सोनू के साथ वैसा ही प्यार भरा रिश्ता बना सके जैसा उसकी दादी मां के साथ था। हैरान परेशान होकर एक दिन सुमन ने राजीव से कहा, हम इतनी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई उपयुक्त महिला नहीं मिल रही।
क्यों ना हम किसी वृद्धाश्रम से संपर्क करें। शायद वहां से हमें कोई ऐसी बुजुर्ग महिला मिल जाए जो सोनू की दादी की तरह उसका ख्याल रख सके और उसे इस दुख से बाहर निकाल सके। विधि का विधान तो देखिए। जो सुमन सोनू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही सुमन अपने बेटे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्ध आश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से राजीव ने दिल्ली के एक वृद्ध आश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई है, जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उन्हें सिर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वह अकेली है। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ या कोई असुविधा नहीं होगी। वह बहुत ही हंसमुख है। राजीव डॉक्टर साहब के साथ राधा जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही हैं। जब उन्हें अपने सामने देखा तो सोचने लगा कि सोनू कैसे मानेगा कि यह मेरी दादी है, क्योंकि यह वृद्ध औरत तो बहुत मोटी है। इनके सिर के बाल भी छोटे हैं और वह चश्मा लगाती है। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहां से आने के बाद राजीव ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी मां के बाल बहुत लंबे थे, वह बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं सोनू उसे अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठाकर उन्हें सोनू से मिलवाया। सोनू ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई? और आप इतनी मोटी कैसे हो गई? आपके बाल कहां गए? डॉक्टर ने कहा, सोनू, तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। यहां आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा। खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। यह बात सुनकर सोनू बहुत ही खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी मां को कहने लगा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, आज मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे और कार्टून देखेंगे। उसकी बात सुनकर सुमन मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई। आज बहुत दिनों बाद सोनू के चेहरे पर मुस्कान आई थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वह अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज यह दिन न देखना पड़ता। राधा जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गई और सोनू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन सुमन अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोझ समझती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन सोनू को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वह सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब क्यों नहीं पढ़ाती? क्या अब वह सब कुछ भूल गई है? राजीव ने उसे समझाया कि अब दादी जी पहले से ज्यादा बूढ़ी हो गई है और इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती है। फिर सोनू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूं, अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है। राजीव के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी मां के समय में भी होता। काश उन्हें भी ऐसी सुकून भरी जिंदगी नसीब हुई होती। उसे रह रहकर अपनी मां की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन ग्लानि से भर उठता था। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर हो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। आज राजीव सुबह उठा तो अपनी मां को याद करके उदास हो गया। तभी सोनू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आ गया। क्या पापा, आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई है। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीजें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। राजीव भी बहुत उदास था, तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। इतना सुनते ही सोनू खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। राजीव और सुमन गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी तो सोनू ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, आइसक्रीम खानी है, चलो ना।
ऐसा कहते ही वह उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा, सामने से तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और सोनू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। सोनू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी मां को गाड़ी से टक्कर लगी। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी और उनके सिर से खून की धारा बह निकली। सुमन और राजीव एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी ना करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने वृद्ध आश्रम के संचालक को भी शीघ्र अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज्यादा चोटें नहीं हैं। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम का संचालक भी अस्पताल पहुंच गया। राजीव और सुमन बेचैन होकर सुरेखा जी के बेड के पास खड़े थे, उनकी हालत को लेकर चिंतित। तभी राजीव ने देखा कि उनके होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। अचानक उनकी कमजोर और रूंधे गले से एक आवाज निकली, राजू, राजू। यह सुनकर राजीव के कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। राजू, यह वही नाम था जो बचपन में केवल उनकी मां उन्हें प्यार से पुकारा करती थी। राजीव हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी मां पुकारा करती थी। वृद्ध आश्रम का संचालक भी यह बात सुनकर अचंभित रह गया, लेकिन थोड़ी देर में ही वो सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि वापस उसी जगह चोट आने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। कुछ देर बाद सुरेखा जी को धीरे धीरे होश आने लगा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने आसपास खड़े सभी चेहरों को एक एक करके देखा और तुरंत पहचान लिया। जब उनकी नजर राजीव पर पड़ी तो उनकी आंखें आंसुओं से छलक उठीं, मानो उनमें बरसों का दर्द और प्यार एक साथ उमड़ आया हो। राजीव अपने को और रोक न सका। वह तुरंत अपनी मां के पास पहुंचा और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मां, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई मां। क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका हो, वह इंसान साक्षात जीवित सामने हो, तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपने बेटे सोनू को देखकर राजीव बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। सोनू यह सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, सॉरी दादी, मेरी वजह से आपको इतनी सारी चोट लग गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। इतना कहकर सोनू अपनी दादी से लिपट गया। सुमन भी रोते रोते सासू मां से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी लोग राजीव और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। यह जानने के लिए राजीव ने ऋषिकेश के आश्रम में फोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहां पर हुई इसकी जानकारी मांगी। तो संचालक ने जांच पड़ताल के लिए एक दिन का समय मांगा और अगले दिन वृद्धाश्रम के संचालक ने आकर जो कुछ बताया वह आश्चर्यजनक था। दरअसल आश्रम में सुरेखा नाम की 2 महिलाएं थीं। मृत्यु सुरेखा अरोड़ा की हुई थी। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन सुरेखा अरोड़ा की मृत्यु हुई, उसी दिन ही आपकी मां जी यानी कि सुरेखा शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी। क्योंकि चोट गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के ही वृद्ध आश्रम में ठहराया गया। सुरेखा अरोड़ा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले मिश्रा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे, उनकी अनभिज्ञता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्ध आश्रम में आपकी माताजी राधा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आंख खुलने के बाद वह हमेशा राधे राधे बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद स्मृति दोष व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी, इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सिर की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे करा दिए गए। दृष्टि कमजोर होने के कारण आंखों पर चश्मा छड़ गया। कुदरत का यह करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। राजीव और सुमन ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह मां, जिसका वह अस्थि विसर्जन भी कर आए थे, उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भलीभांति जान चुके थे।
और उधर सुमन यह सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस मां को वह बोझ समझकर वृद्ध आश्रम छोड़ आई थी, आज असल में उसी मां ने उसके बेटे को जीवन दान दिया था। राजीव और सुमन दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी मां के कारण ही उनका बेटा सोनू उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी मां और सोनू दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं, आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और बेटे बहू को अपनी मां की ममता की कद्र करने की प्रेरणा दे जाए।